कौशल, अवंती और वत्स। इन राज्यों में शहर बढ़े, बाजार फले फूले, लौह युग के हथियार बने और व्यापार से धन धान्य बढ़ता गया। इसी समय लोगों के मन में एक सवाल उठा, जीवन का असली अर्थ क्या है? यही प्रश्न लेकर गौतम बुद्ध घर छोड़कर निकल पड़े। ज्ञान प्राप्त करके मध्यम मार्ग और करुणा का संदेश दिया। दूसरी ओर वर्धमान महावीर ने अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह पर जोर देते हुए जैन धर्म को मजबूत रूप दिया। इन दोनों ने भारत के सोचने का तरीका ही बदल दिया। महाजनपदों की इसी भूमि से उठा एक युवा, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने चतुर नीति और मजबूत सेना के दम पर पहली बार एक बहुत बड़ा भारतवर्ष एक छत के नीचे जोड़ दिया। उसका राज्य उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक फैल गया और राजधानी पाटलिपुत्र शक्ति का केंद्र बन गई। चंद्रगुप्त के बाद उसके वंशज अशोक ने साम्राज्य को और भी बड़ा बनाया, लेकिन कलिंग युद्ध की हिंसा ने उसे अंदर से हिला दिया। युद्ध के बाद उसने तलवार छोड़कर धम्म, दया और धर्म का रास्ता चुना। अपने स्तंभों और शिलालेखों के जरिए लोगों को सत्य, अहिंसा और सदाचार का संदेश दिया। इससे भारत के साथ साथ अन्य देशों तक भी नए विचार पहुंचे। मौर्यों के बाद कुछ समय तक राजनीतिक उथल पुथल रही। फिर आया गुप्त काल, जिसे अक्सर भारत का सोने का युग भी कहा जाता है।